आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। इससे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर ना देखे हों तो जा करके आप डिस्कशन बॉक्स में या आई लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमें जो पेयर दे रखे हैं इन पर हमें दो मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। एक पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर दूसरी बार में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, जो कि इन सब के बारे में वीडियो डिस्कशन पार्ट में भी हम विस्तार बता चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम किसी भी एक इक्वेशन का हम एक वेरिएबल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में उसको सेकेंड इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां देखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे तो कितना है 8x प्लस में 5y इज इक्वल टू 9। यहां से देखें तो 8x इधर हो जाएगा, इधर कितना है 9 और यह प्लस का 5y इस साइड में आकर हो जाएगा माइनस का 5y और फिर यहां से x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y और पान में 8 हो जाएगा। ये हमारा x का हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख करके यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी x की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखने पर। तो आइए रखते देखते हैं क्या है सेकंड समीकरण। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम x की वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है 3 इंटू ये x इज इक्वल टू कितना है 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y अपान में 8 है। ओके क्लियर यहाँ तक। प्लस में 2y इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम इन द ब्रैकेट में कर लिए। अब ये 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15y अपान में 8 माइनस में 2y अपान में 1 कर लेंगे इज इक्वल टू 4। यहाँ अपान में 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 8। यहाँ 8 बन जाए 8 यानी 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। 27 माइनस 15y और यहाँ पर देखेंगे अगर तो 1 8 जा 8 होता है, यानी 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में 2 8 जा ये हो जाएगा 16y और इज इक्वल टू 4। ये बन गया। अब यहाँ पर अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 27 माइनस में 17y इज इक्वल टू माइनस 16y और इज इक्वल टू 8 4 जा 32। अब आते हैं हम आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो गया, ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ ये प्लस में होगा और ये भी हो जाएगा प्लस में और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा ये अब इधर आकर देखते हैं तो यहाँ पर 16y और यहाँ 15y, तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का साइन रहेगा। कितना बचेगा यहाँ पर y बचेगा, y इज इक्वल टू इधर कितना है 32 है तो 32 लिखेंगे और यहाँ पर ये 27 प्लस में है इस साइड में आकर माइनस में हो जाएगा तो यहाँ हम इसको माइनस में कर देंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर बचेगा मेरा केवल सिंगल y बचेगा, इस साइड में 32 है और ये 27 प्लस का उस साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को हम x में रख दें या किसी क्वेश्चन में रख दें, हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपान में 8, 9 माइनस 5y अपान में 8। ये फिर क्या होगा इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 के स्थान पर हो जाएगा 5 अपान में 8। फिर कितना हो जाएगा 9 माइनस 25 अपान में 8 और यहां से जब माइनस किया जाएगा
तो कितना बचेगा, माइनस का 16 अपान में 8 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कितना आ जाएगा -2 x इज इक्वल टू -2। ये हमारे x और y के वैल्यू फाइंड हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए अब हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लगाते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने से पहले इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8x प्लस में 5y और जो ये 9 है इक्वल के उस साइड में है, इसको हम इस साइड में लेंगे, यानी हो जाएगा ये प्लस में इधर है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर कितना है 3x माइनस में 2y प्लस में 2y और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे बन गए इक्वेशन। तो इसको हम कुछ दूसरा इक्वेशन भी मान सकते हैं। मान लीजिए ये थर्ड है और ये कितना है फोर्थ है, क्योंकि हम इसको चेंज कर दिए हैं, नया फॉर्मेट में लाए हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सिखा चुके हैं इसको। पहले लिखेंगे x और y और फिर लिखेंगे 1 अपान में लगा देंगे सब, और सब आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जब x वाले टर्म को देखेंगे तो x को हम बॉक्स में बंद कर देंगे और उसके बाद में जो बचेगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से मतलब कि a1 b1 c1 जो भी कुछ है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, जबकि यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 20। फिर फार्मूले का माइनस लगाएंगे और उसके बाद में -4 और 2 जा हो जाएगा 18, यानी कि ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा माइनस का 18, क्योंकि ये माइनस में है। फिर जब हम y वाले टर्म के नीचे लिखेंगे तो हम y को बंद कर लेंगे और x को कर देंगे हम ओपन। तो इसके बाद में कौन सा नंबर आ रहा है c वाला आ रहा है, तो हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमें नहीं कि पीछे वाला करेंगे, हम इससे यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 9 3 से कितना हो जाएगा 27, तो ये 27 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पर। और फिर माइनस का एक फार्मूले वाला, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, यानी और वो 32 कितना हो जाएगा माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है। फिर अब अचर पद के नीचे लिखेंगे तो अचर पद वाला हम कर लेंगे बंद और इसको कर देंगे हम खुला, यानी इसको क्लोज कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है, तो 8 2 जा 16 और -5 3 जा 15। आइए देखते हैं आगे। यहाँ हो जाएगा x अपान में -20 और प्लस में 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू y अपान में -27 और फिर माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपान में 1। आइए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट सिस्टम में। x अपान में यहाँ बचेगा -2, क्योंकि माइनस ज्यादा है, इज इक्वल टू y अपान में यहाँ प्लस ज्यादा है तो प्लस का 5 बचेगा, इज इक्वल टू 1 अपान में 1। अब हम कंपेयर करते हैं, x का कंपेयर एक बार इससे करेंगे, फिर y का कंपेयर इससे करेंगे। आइए कंपेयर इधर करते हैं। x अपान में -2, x अपान में -2 इज इक्वल टू 1 अपान में 1, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमें x की वैल्यू कितनी मिली थी -2 मिली थी, इसमें भी -2 ही मिला। अभी देखते हैं y की वैल्यू कितनी मिल रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y अपान में 5 इज इक्वल टू 1 अपान में 1, यानी y अपान में 5 इज इक्वल टू 1 अपान में 1। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y 1 जा y इज इक्वल टू 5 1 जा 5, यानी यहाँ से भी सेम ही वैल्यू मिल रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के कई पार्ट हैं, सभी पार्ट को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यानी जो प्रॉब्लम्स नीचे दी गई हैं 4-5 पार्ट हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें पहले इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद में उस पर हमें कोई अलजेब्रिक मेथड लगा करके और x और y के टर्म हमें फाइंड करने हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें पहला लाइन वाली
पहला लाइन वाली सिचुएशन में हमें फाइंड नहीं करने हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं एक करके। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसमें क्या रहा है, पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्जेस इज फूड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन ये स्टूडेंट ये टेक फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे 1000 एज होटल चार्जेस whereas ये स्टूडेंट बी who takes food for 26 days pay 1180 as hotel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. यानी एक हॉस्टल है जो दो प्रकार से चार्ज लेता है, एक फिक्स चार्ज और दूसरा पर डे जो फूड को देता है मेस में उसका भी चार्ज लेता है। तो जिसमें कि एक स्टूडेंट है ये स्टूडेंट है ये कितना पे करता है 20 डेज के लिए, कितने डेज के लिए 20 डेज के लिए 1000 रुपया पे करता है। और एक दूसरा स्टूडेंट है बी जो कि 26 डेज के लिए 1118 रुपीज पे करता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज कितना है और मेस का पर डे चार्ज कितना है। तो सबसे पहले हमें जो पूछ रहा है वही उसी चीज को हम मान लेते हैं। तो हम लेट करते हैं द फिक्स चार्ज बी x रुपीज, जो फिक्स चार्ज है x रुपया है, एंड द कास्ट ऑफ फूड पर डे, जो पर डे का चार्ज होता है वो y रुपीज है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन देखो क्या कह रहा है कि जो ये है वो 20 डेज के लिए कितना पे करता है 1000, यानी कि उसे हॉस्टल का x चार्ज तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज जो, और 20 डेज मेस लिया है वो, तो 20y, एक दिन का मेस का होता है y, तो 20 डेज का हो गया 20y, ये कितना पे करेंगे 1000 रुपीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड क्या है, जो स्टूडेंट बी है मेरा, जो स्टूडेंट है वो क्या करता है 26 डेज लेता है, यानी उसे भी x पे करना पड़ेगा और प्लस में 26y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1180। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए हैं। अब यहाँ पर हम एल्जेब्रिक मेथड कोई भी लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ से हम देख रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पर क्या कहेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, मतलब इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस में 26y इज इक्वल टू 1180, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहां से कितना बचेगा 6y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपान में 6, तो 6 3 जा 18, यानी पर डे का चार्ज हमारा 30 रुपीज है। आते हैं अब हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000, यानी x प्लस में 20 इंटू y की वैल्यू कितनी है 30, हम लिख लेते हैं 30 इज इक्वल टू 1000। तो यहां से कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 1000 माइनस 2 6 जा 2 3 जा 6, यानी 600, तो x इज इक्वल टू 400, यानी कि हम यहां पर लिख देंगे हेंस द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 400 एंड पर डे फूड चार्ज इज इक्वल टू 30 रुपीज। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 का, ये सेकंड पार्ट है। ये फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन ये इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 is the added to its denominator. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन ज्ञात करना है। कोई फ्रैक्शन है मेरे पास, अगर उस फ्रैक्शन से अगर 1 घटा दिया जाए तो वो 1/3 प्राप्त होता है, लेकिन अगर
उसके डिनोमिनेटर में अगर एक ऐड कर दिया जाए तो वो कितना बन जाता है, 1/4 बन जाता है। तो हमसे जो पूछा गया सबसे पहले हम वही लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अब हम फ्रैक्शन मान लिए क्या है, x अपान में y, ये है हमारा डिनोमिनेटर और ये है नोमिनेटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि अगर नोमिनेटर में अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना बन जाता है, 1/3 बन जाता है। तो यानी कि x अपान में y है जो, अगर इसके नोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया जाए तो कितना बन जाता है, 1/3। ये इक्वेशन हम यहां बना लेते हैं। कितना हो जाए, 3x का मल्टीप्लाई 3x और फिर प्लस माइनस -3 = y, यहां से हो गया। फिर क्या करेंगे, हम इस y को इस साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x और -y, और इस 3 को माइनस में उस साइड में ले जाएंगे, हो जाएगा ये प्लस में 3। ये बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा। फिर आगे स्टेप में कह रहा है, अगर डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दिया जाए, यानी 8 को जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है, 1/4 बन जाता है। ये भी कर लेते हैं, x अपान में y डिनोमिनेटर, मतलब हर में अगर हम 8 ऐड कर दें तो कितना बन जाता है, 1/4 यानी 1/4 बन जाता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां से दूसरा इक्वेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर y बन जा y प्लस में 8 और फिर = 4 और x का गुणा कितना हो जाएगा, 4x। फिर क्या करेंगे, इस y को हम उस साइड भेजेंगे तो यहाँ 8 = x 4x और इधर प्लस में y है, इधर आकर -y हो जाएगा। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4x माइनस में y = 8। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। इधर लिखते हैं, यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। फिर क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x माइनस में y = 8। देख लीजिए, 4x माइनस में y = 8 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3x माइनस में y = 3। 3x माइनस में y = 3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल। और यहां से देखेंगे कि 4x से 3x जाएगा, बचेगा x = यहाँ 8 से 3 जाएगा, बचेगा 5, यानी x = 5 मिल गया हमें। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। अब यहां से हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर हमारा y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो कितना है यहाँ पर, 4 × x के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 माइनस में y = 8। आप लोग देख लीजिए क्या था, 4 × x, y के x के स्थान पर 5 रख सकते हैं और फिर -y = 8। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y = 8 इधर है ही, और यहाँ से कितना बनेगा, 20, और 20 इधर प्लस में होगा और इधर इस साइड में आकर हो जाएगा माइनस में 20। ये तो y = यहाँ से कितना बचेगा, 12। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 12, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 12। अब जो हमारा फ्रैक्शन था उसको हम लिख देंगे हेंस, हम यहाँ लिख देंगे हेंस द फ्रैक्शन = 5/12, क्योंकि ये 5 इसकी वैल्यू है x की, जो कि हम सबसे ऊपर मान लेते हैं, इसलिए 5 हो गया और y की वैल्यू 12। आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें कह रहा है, Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. ठीक है, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? यानी कह रहा है, अगर एक सही आंसर पर 3 अंक मिलते हैं और एक गलत हो जाने पर अगर 1 अंक कट जाते हैं तो यश को 40 नंबर प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर एक सही आंसर पर 4 नंबर मिल रहे हैं और गलत होने पर 2 नंबर कट जा रहे हैं तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 मार्क्स मिलते हैं। तो आइए हम पहले इक्वेशन बनाते हैं।
तो जो पूछा गया है वही हम मान लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहां पर, द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इज x, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इज y। मतलब वो x क्वेश्चन सही करता है और y क्वेश्चन गलत करता है। तो आइए हम इक्वेशन को बनाते हैं। कह रहे हैं अगर वो सही अंक पर, अगर इसका क्वेश्चन सही है तो उसे 3 अंक मिलता है। अगर वो x क्वेश्चन किया तो हर एक क्वेश्चन पर 3 अंक मिल रहे हैं तो कितना अंक मिलेगा? 3x मिलेगा। और माइनस कितना होगा? अगर एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक माइनस हो रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन किए हैं? y क्वेश्चन, तो y 1 जा y, ये इतना माइनस हो जाएगा और कुल मिला के कितना मिल जाएगा उसे? 40 मार्क्स। इतना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहा है? अगर उसे प्रत्येक सही क्वेश्चन के 4 अंक मिले हैं, यानी x क्वेश्चन किया है तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस, और गलत होने पर 2 नंबर काट लिए जाते हैं, यानी वो कितना क्वेश्चन किया गलत? y, तो कितना हो जाएगा? ये 2y नंबर जाएगा उसका, तो जो बोल कितना हो गया? 50। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। तो हम यहां पर लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो देख लेते हैं यहां पर, अगर यहां से देखिए अगर हमें तो क्या कॉमन मिला है? हमें 2 कॉमन मिला है, तो कितना बचेगा? 2x माइनस में y इज इक्वल टू कितना है? 50। यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2x माइनस में y इज इक्वल टू 50 अपान में 2, और यहां से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 25, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड, इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड घटा देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3x माइनस में y इज इक्वल टू 40, और यहाँ कितना आया है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस करेंगे, यानी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और यहाँ कितना बचेगा? x इज इक्वल टू 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, और फिर x के स्थान पर क्या लिखते हैं? 15 इंटू 15, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहां कितना बचेगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और यहां से 15 3 जा 45 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये, और यहां पर माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब हम यहां पर हम लिख देंगे एक लाइन इधर, यहां लिख देंगे हम हेंस द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट में 15 और प्लस में 5 इज इक्वल टू 20। इतने नंबर टेस्ट में थे। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो आइए बच्चों, क्लास 10 मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर, ये पार्ट ऑफ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds are the two cars? हमें 2 कार की स्पीड पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा फिर समझते हैं। तो कितने हैं? 2 प्लेसेस है, ए एंड बी, ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी, ये कितने? 2 प्लेसेस हैं। कह रहा है ये कितने बीच में है? ये 100 किलोमीटर है।
100 किलोमीटर है। फिर आगे कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी। एक कार ये पॉइंट से स्टार्ट करता है और दूसरा कार बी पॉइंट से, ठीक है। तो ये आपस में कितने देर के बाद मिलते हैं? 5 आवर के बाद में मिलते हैं। 5 आवर, ध्यान रखना। यहाँ पर एक कार ये पॉइंट से स्टार्ट करता है और दूसरा कार बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में, तो कितने देर बाद मिलते हैं? 5 आवर बाद में मिलते हैं। लेकिन यहीं पर दूसरे केस में क्या कह रहा है, अगर एक ये पॉइंट से स्टार्ट होता है दूसरा बी पॉइंट से स्टार्ट होता है लेकिन टूवर्ड्स डायरेक्शन में, दोनों के अपोजिट टूवर्ड्स डायरेक्शन में, तो कितने देर बाद मिलते हैं? 1 आवर बाद में। अब हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। कि द फास्ट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू एक्स और द अनदर कार स्पीड वाई। मतलब जो फास्ट चलती है उसका x किलोमीटर है और जो स्लो चलती है उसका y है, जो दूसरा वाला है, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ पर समझेंगे थोड़ा क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हम थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा टर्म एक आ गया है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, ये होता है। अगर डिस्टेंस अगर हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं, कह रहा है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने देर बाद ओवरटेक करते हैं? 5 घंटे बाद। इसका मतलब क्या है कि ये की स्पीड ज्यादा होगी, बी की स्पीड कम होगी, ठीक है। तब जाकर ये स्पीड 5 घंटे बाद इसको ओवरटेक कर पा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे जो ये की स्पीड होगी वो बी की स्पीड से पहले माइनस करेंगे हम उनकी स्पीड को। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है और ये 15 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, तो ये कितने देर बाद ओवरटेक करेगी? तो ये जब हो जाएगा 20, तो जब ये चलेगा 30, तब इसका क्या हो जाएगा? 30 होगा इसका, यानी 2 घंटे बाद ये ओवरटेक कर देगी। तो यहां पर देखेंगे इन दोनों के स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो कितना है? 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर घंटा। अब 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ये ओवरटेक करेगा। इसी प्रकार यहां से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनेगा मेरा, अगर ये x किलोमीटर पर घंटा चल रहा है तो x माइनस वाई, ये इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी, स्पीड। और फिर टाइम, टाइम कितना टाइम ले रहा है? 5 घंटा। और 5 घंटा टाइम लेने के बाद में कितना क्रॉस करता है? 100 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों कार जब मूव करेंगी तो वहां पर क्या करेंगे? स्पीड को माइनस कर देंगे, और जब दोनों उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इंटू 5, 5 घंटे में ओवरटेक कर रही है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओवरटेक करेगी वो 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपान में 5, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना बनेगा हमारी इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 कितने टाइम में? 20 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। आप सेकंड आते हैं, अब देखते हैं कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों टूवर्ड्स साइड में है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। अब ये बताइए, जब इधर से ये इतने किलोमीटर में जा रहा है, इधर से ये 10 किलोमीटर में आ रहा है, तो दोनों जल्दी मिल जाएंगे ना। तो क्या हो रहा है कि जो इसकी स्पीड है वो ऐड हो जा रही है, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस में y, क्योंकि दोनों की स्पीड कितना थी? x y थी, तो x प्लस y, और कितने देर में मिल रही हैं? 1 घंटे मिल रही हैं। अब यहां से देखेंगे स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? ये 100 किलोमीटर, समझिएगा। स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हम बस लिख दिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर टाइम लिख दिए, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। सेम इसी टाइप में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस में y इज इक्वल टू 100,
ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया है। आइए अब हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा कैंसिल, हमें साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और x और x 2x इज इक्वल टू 20 और 100 कितना हो जाएगा 120, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 अपान में 2, यानी x इज इक्वल टू 60। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और y की वैल्यू भी पता कर लेंगे। यानी x माइनस y इज इक्वल टू 20 था मेरा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 60 माइनस y इज इक्वल टू 20। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, माइनस y इज इक्वल टू 20 माइनस 60, यहाँ प्लस का 60 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 40, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 40। अब यहाँ पर हम लिख देंगे Hence the speed of cars 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। यानी ये जो कार्स हैं इनका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। जो 60 होगा ये फास्ट वाली कार की है और ये स्लो वाली स्पीड की कार है। अब यहां से देखेंगे अगर तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, कितने का डिफरेंस हो रहा है दोनों की चाल में 20 का डिफरेंस हो रहा है। और वो कितने की दूरी पर थे, वो 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो 20-20 की स्पीड में चलेगा तो 5 घंटे में ये ओवरटेक कर देगा। अच्छा, अब फिर क्या कह रहा है, ये दोनों जिस साइड में है तो 1 घंटे में मिल जाते थे, तो यहाँ से 60 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 किलोमीटर की दूरी भी थी, 1 घंटे में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एकदम लास्ट। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of rectangle. हमें एक एरिया का डायमेंशन ज्ञात करना है। यदि किसी रेक्टेंगल के लेंथ में 5 यूनिट घटा दिया जाए और 2 यूनिट उसकी ब्रेथ में बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में 9 स्क्वायर बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसके लेंथ में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में 67 स्क्वायर बढ़ जाते हैं। तो आइए पहले हम लेट कर लेते हैं। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x और द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहां पर क्या माने हम x और इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा उसका एरिया। अब आते हैं क्वेश्चन में, अगर उसके लेंथ में कितना घटा दिया जाए 5 यूनिट, यानी x माइनस 5, ठीक, और उसके ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, यानी y प्लस में 3, तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके एरिया क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितना मतलब रिड्यूस, तो इसकी एरिया रिड्यूस हो जाती है 9 यूनिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है इतना। अब आगे देखते हैं। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x y, सबसे पहले इसका इससे कराएंगे फिर इसका इससे कराएंगे, तो x और y का x y, फिर 3 और x का 3x, प्लस में 3x हो जाएगा क्योंकि ये प्लस प्लस है। फिर अब इस वाले टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 का एक बार y से और फिर एक बार 3 से, तो कितना हो जाएगा -5 और y का मल्टीप्लाई -5y और फिर प्लस माइनस और 3 5 जा 15 इज इक्वल टू x y और -9।
यहाँ देखिए एक्स वाई सेम साइन है, एकदम कट जाएगा। जब इक्वल के दोनों साइड में जब सेम साइन होता है तब कटता है, और अगर एक साइड में तब जब अपोजिट साइड में रहे, जब एक ही साइड में रहे तो अपोजिट साइन से कटता है, एक प्लस को एक माइनस को। ठीक है, फिर क्या बचेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का 9 है, ये इधर माइनस 15 इधर आकर हो जाएगा प्लस 15, और यहां से 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस में 6। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए सेकंड देखते हैं हम। अब सेकंड में कह रहा है यदि उसके लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि कितना हो जाएगा x प्लस में 3, और उसके ब्रीथ में 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, यानी y प्लस में 2, तो उसके एरिया में, यानी एरिया कितना था x y था, कितना चेंजेस हो जाता है, बढ़ जाता है प्लस 67। क्लियर है यहां तक? आइए आगे देखते हैं अब हम। तो यहां से कितना हो जाएगा x और y का मल्टीप्लाई एक्स वाई, फिर 2 और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस में 2x, फिर इसे 3 और y का प्लस में 3y, और फिर 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई और प्लस में 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 67, और प्लस का 6 इधर आकर हो जाएगा -6, यानी कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड मिल गया है। आइए हम देखते हैं अब आगे इसको। ये हमारी क्वेश्चन जो बन गई है। अब यहाँ पर हम कोई एल्जेब्रिक मेथड लगाएंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड में अगर हम सोचे एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो यहाँ पर देखिए कोई हम इक्वल बराबर नहीं कर सकते हैं, हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा ये बहुत लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें हम लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस में 5y, ये उस साइड में आ गया, और x इज इक्वल टू 6 प्लस में 5y अपान में 3। ये x का हमें, ये हम x का वेरिएबल हमें फाइंड कर लिए हम। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 6 प्लस में 5y अपान में 3, 6 प्लस में 5y अपान में 3, और प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस में 5 2 जा 10y अपान में 3 प्लस में 3y और इज इक्वल टू 61। यहाँ ले लेंगे एलसीएम, हम एलसीएम लेंगे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 प्लस में 10y 1 जा 12 प्लस में 10y, और प्लस में 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 61। फिर 12 में 10 और 9 कितना हो जाएगा 19y इज इक्वल टू 61, और अपान 1 करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। फिर क्या हो जाएगा इधर है 19y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, और यहाँ से ये 12 प्लस में है, इस साइड में आकर माइनस में हो जाएगा ये। तो यहाँ से कितना बचेगा 19y इज इक्वल टू 171, तो y इज इक्वल टू 171 अपान में 19, ये कैंसिल आउट करेंगे 9 टाइम में हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 प्लस में 5 इंटू 9 अपान में 3, तो कितना होगा 6 प्लस में 5 9 जा 45 अपान में 3, और जब फिर हम इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये इक्वल 6 और 45 हो जाएगा 51 अपान में 3, और 3 से 17 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है।
जो हमें डायमेंशन ज्ञात करना था, तो यहां पर हम लिख देंगे, यहीं पर लिख देते हैं, हेंस द डायमेंशन इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 17 और विड्थ इज इक्वल टू 9। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।